हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट टू। मेडिटेशन कैसे करना चाहिए उसके लिए 3 पार्ट सीरीज जो ये है उसमें से ये आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे यहाँ पे पॉज कर दीजिए। पहले फर्स्ट पार्ट आप कंप्लीट कीजिए और फिर ये पार्ट स्टार्ट कीजिए। ओके, तो मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। अभी हमने मेडिटेशन के लिए आप प्रिपेयर तो हो गए, जो 4 चीज़ें मैंने पार्ट 1 में बताई। अभी जो मेन थिंग है कि मेडिटेशन हमें कैसे करना है। तो जो हिंदू माइथोलॉजी है वो ऐसा बताती है कि जो मेडिटेशन है वो भगवान शिव ने हमें दिया है। और मेडिटेशन करने के 112 तरीके हैं टोटल। तो हम वो 112 तरीके क्या है कैसे है उसमें नहीं जाएंगे। मैंने आगे भी बताया है कि मैं कोई मेडिटेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो प्रैक्टिस जो मैंने जो सीखा है अलग अलग सोर्सेज से, और मैं जिस तरह से मेडिटेशन करता हूँ वही टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 112 तरीकों पे हम नहीं जाते हैं। मैं खाली आपको बेसिक दो तरह के मेडिटेशन होते हैं। एक होता है अनगाइडेड मेडिटेशन और एक होता है गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन क्या है कि इसमें कोई एक पर्सन कुछ बोलता है, आपको आंख बंद करके वो सुनना है और वो जो इंस्ट्रक्शन दे वो बस आपको फॉलो करना है। तो इससे आप अच्छी तरह से मेडिटेशन कर पाएंगे। तो गाइडेड मेडिटेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। 10 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर। महात्राया के बहुत सारे वीडियोस है, बीके शिवानी के बहुत वीडियोस है, सदगुरु के है, और सारे बहुत सारे सब लोगों ने मेडिटेशन के लिए काफ़ी काम किया है। बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन अवेलेबल है। तो उसमें से आपको जो पसंद आए, आपको जो सूट हो, वो मेडिटेशन आप प्ले करके आंख बंद करके उसको सुनिए और उसको फॉलो कीजिए। ये एक तरीका है। मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है अनगाइडेड मेडिटेशन। मैं आपसे रेकमेंड यही करूँगा कि आप अनगाइडेड मेडिटेशन करिए अगर आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो गाइडेड मेडिटेशन भी कोई बुराई नहीं है, वो डेफिनेटली अच्छा ही है और वो आप कर ही सकते हैं। लेकिन मैं क्यों अनगाइडेड मेडिटेशन के लिए आपको बोल रहा हूँ। अनगाइडेड मेडिटेशन मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आप खाली अपने आप ही बैठे हैं। शायद आप म्यूजिक चालू कर सकते हैं, ना चालू करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप खाली अपने आप, आपके अंदर क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसमें आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई किसी के गाइड की ज़रूरत नहीं है, आप खुद मेडिटेशन कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये भी होगा कि आप कभी भी कहीं भी मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप अनगाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको जब भी टाइम मिला, कहीं पे आप किसी की वेट कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, आपके पास 5 मिनट है, 10 मिनट है, तो उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर बहुत सारे शोर के बीच में भी आप बैठे हैं तो आपको अगर एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आप कहीं पे वेटिंग एरिया में बैठे हैं, बहुत सारा शोर है, तो वहाँ पे भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप ऑटो रिक्शा में या टैक्सी में कहीं जा रहे हैं, 10 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम है, वहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी एंडलेस हो जाती है अगर आप अनगाइडेड मेडिटेशन करते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, कि जब भी अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं जब मेडिटेशन करने बैठता था थोड़े टाइम पहले, आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले, तो बहुत एक इश्यू ये आता था कि जैसे मैं आंख बंद करके कंसंट्रेशन करने की ट्राई करता हूँ तो सारी आवाज़ें मुझे डबल वॉल्यूम पे सुनाई दे रही है, ऐसा लगता है। मतलब जैसे मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो बाहर के वॉइसेस आते हैं, कोई व्हीकल चल रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, वो हमें डिस्टर्ब करता है। आंखें बंद करने से घड़ी की आवाज़ टिक टिक टिक, वो भी जैसे ऐसा लगता है कि जैसे ज़्यादा आवाज़ कर रही है, उसको वो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है। घर में कोई बात कर रहा है, कोई किचन में खाना बना रहा है, वो सारी आवाज़ें आपको बारी 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 आती रहेगी, डिस्टर्ब करती रहेगी। और उससे पर्टिकुलरली अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होता था। मैं सोचता था कि ये इसका मैं क्या करूँ। अगर अर्ली मॉर्निंग भी मैं कर रहा हूँ तो भी किसी एक बंदे ने भी अगर बाहर से हॉर्न बजा दिया तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता था कि यार ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि जहाँ मैं मेडिटेशन कर सकूँ, हर जगह आवाज़ आवाज़ आवाज़। तो ये डिस्टर्बेंस से क्या होता था कि फ़ायदा तो नहीं होता था लेकिन उल्टा नुकसान हो जाता था, मेरा माइंड चिड़चिड़ा हो जाता था कि पूरे दिन में 10 मिनट भी ऐसी नहीं हो सकती कि जिसमें मैं शांति से एक जगह बैठ सकूँ। तो जब मैंने फिर इसके लिए रिसर्च किया, सीखा, तब मुझे पता चला कि ये पूरी गलत प्रैक्टिस है। जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से सोच रहा हूँ वैसे नहीं सोचना है। तो सबसे पहले जैसे आप एक जगह पे कंफर्टेबली बैठे हैं या जो भी पोजीशन में आप बैठे हैं, आंखें बंद करके सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमारे आजू बाजू जो भी आवाज़ आ रही है उसे आप सामने से रिकग्नाइज कीजिए, उसको देखें, सुने कि क्या क्या आवाज़ें मेरे आजू बाजू आ रही है। आप अगर कहीं पे बैठे हैं, आप देखिए कि घड़ी की आवाज़ आ रही है तो आप उसको नोटिस कीजिए। आप पहले से उसको नोटिस कीजिए कि हाँ, ये घड़ी की आवाज़ आ रही है।
ये बाहर व्हीकल की आवाज़ आ रही है, मेरे घर में मेरा बच्चा नीचे खेल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, मेरे फादर मदर कोई बात कर रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, मेरी वाइफ खाना बना रही है तो बर्तनों की आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले काम ये कीजिए कि सारे आवाज़ों को आप रिकॉग्नाइज कीजिए और इसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये आवाज़ें हैं, ये आने वाली है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, रिकॉग्नाइज करता हूँ और आई एम ओके विद दैट। जैसे ही आपके माइंड को आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये आवाज़ें आने ही वाली है और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही आपको वो आवाज़ें डिस्टर्ब करना बंद कर देगी। आप खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा, ये आवाज़ें उसके बाद आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आप आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं। तो पहली 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड्स आप इसके लिए दीजिए आंख बंद करके कि जो भी आवाज़ है मैंने उसको रिकॉग्नाइज किया है। स्मेल, कोई पर्टिकुलर स्मेल भी आ रही है उसे भी आप रिकॉग्नाइज करके उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपकी सांसों के ऊपर आप कंसंट्रेशन कीजिए। जो बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपकी जो सांस आ रही है उसके ऊपर आपका माइंड कंसंट्रेट कीजिए कि ये सांस अंदर गई, सांस बाहर आई, सांस अंदर गई, सांस बाहर आई। ऐसा आपको टाइम का इसमें कोई भी ये नहीं है, आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट होते हैं कि उतने टाइम तक ये कीजिए। और पूरे मेडिटेशन के लिए एक चीज़ मैं जनरल बता देता हूँ, कोई भी टाइप का आप मेडिटेशन कर रहे हैं आपका माइंड वीवर होगा होगा और होगा ही, चाहे आप कुछ भी करो। कभी कभी ऐसा होगा कि आप सांस के ऊपर कंसंट्रेशन कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चला कि कब आपका माइंड कहीं और चला गया, कब कहीं और थॉट माइंड में आ गए। वो बहुत नेचुरल है, सबके साथ होता है। लेकिन हमें करना इतना ही है कि अपने ऊपर हार्श नहीं होना है। ये होना होगा ही और डेफिनेटली सबके साथ होगा, लेकिन जैसे आप रिकॉग्नाइज करें कि हाँ मेरा माइंड विवर हो गया है, मेरा माइंड कहीं और चला गया है, शांति से उसे वापस आपकी सांस के ऊपर ले आए। तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक आपको सांस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, जिससे आपके थॉट कम होंगे। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि 2-3 मिनट के बाद 10 मिनट तक आप यही करते रहेंगे तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि आपको शायद पता हो कि कई सारे लोगों में ऐसा होता है कि हम जब दिवाली के बाद न्यू ईयर होता है तो हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ मिलने जाते हैं। सुबह से स्टार्ट करके एक के बाद एक सारे रिलेटिव्स को हम मिलते हैं, न्यू ईयर विश करते हैं और उसके बाद शाम को या रात को हम अपने घर लौटते हैं। तो हमें यही करना है। पर ये रिलेटिव्स कौन है? हमारा बॉडी है। तो हमें एक के बाद एक सारे बॉडी पार्ट्स को स्कैन करना है। किस तरह से कि ऊपर से स्टार्ट करके कि मेरे माइंड पे मैं अभी मेरे मतलब ये जो स्कल है उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। मेरा स्कल ठीक है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आपको पूछना है अपने आप से ही और आपको आंसर मिलेगा कि हाँ कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट आप आएंगे माइंड मतलब ये जो फोरहेड है तो उसके ऊपर आएंगे कि फोरहेड मेरा ठीक है, उसमें कोई तकलीफ है, दिक्कत है, कोई टेंशन है, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे आंखों के ऊपर, आंखें मेरी ठीक है, उसमें कोई दर्द है, कोई परेशानी है। आप एक के बाद एक आपके बॉडी के हर पार्ट को आप पूछेंगे कि ये ठीक है ना। कहीं कहीं कभी कभी कोई इश्यू भी आपको मिलेगा कि हाँ ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत है, थोड़ा सा फॉर एग्जांपल मेरी आंख थोड़ी पेन कर रही है, दैट इज़ ओके, वो हो जाएगा। लेकिन आपको खाली रिकॉग्नाइज करना है। तो ऐसा करके एंड में पाँव तक आपको जाना है कि मेरा पाँव ठीक है, पाँव की उंगलियां ठीक है। वो सारा एक स्कैनिंग हो जाता है और उससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, डिफरेंट फील होगा और आप पूरे बॉडी के लिए आप अवेयर होंगे, एक एक पार्ट के लिए आप अवेयर होंगे। तो ये इसका भी कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम नहीं है, 2-3 मिनट तक आप कर सकते हैं। उसके बाद अगेन आपको सांस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, जो मैं करता हूँ। पहले सांसों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट। उसके बाद पूरे बॉडी ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन किया, 2-3 मिनट उसमें लग जाते हैं। उसके बाद अगेन वही सांस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, वो भी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक आप कर सकते हैं। और ये खत्म होने के बाद एंड में ये बहुत अच्छा एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ जो मैं करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो 7-8 मिनट जो भी हुई हो आपका ये 3 पार्ट कंप्लीट करने में, उसके बाद 1 मिनट के लिए आपको आपके माइंड को खुला छोड़ देना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि माइंड को कंट्रोल कर रहे थे कि सांसों के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना है या आपके बॉडी पार्ट के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, वो हो गया। अभी 1 मिनट ऐसा दो कि मैंने माइंड को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा था, अभी मैं उसको लूज कर रहा हूँ, मैं उसका कंट्रोल छोड़ रहा हूँ। जो भी सोचना है वो सोचो, 1 मिनट, 1.5 मिनट के लिए जो थॉट आ रहे हैं आने दो, कोई रोको मत, आप सिर्फ उसको देखते रहो कि क्या थॉट आ रहे हैं माइंड में। तो ये 1 मिनट, 1.5 मिनट तक करना है कि भाई आप माइंड को खुला छोड़ दिया। उसके बाद
वापस आपको कंट्रोल ले लेना है कि ओके अभी नाउ आई एम अगेन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ब्रीथ। तो जब तक जो भी टाइम बचा है उसमें कोई 1 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है, वॉट एवर टाइम लेफ्ट, उसमें आप ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट करो। और आपको जैसे लगने लगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप 9 मिनट हुई है, 8 मिनट हुई है, 9:30 मिनट हुई है, आपको 10 मिनट के लिए आप बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जब आपको लगे कि ये अब एंड की ओर हम बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट आपको आइडिया आ जाता है कि 10 मिनट शायद होने को है, तो वापस से आपको अभी प्रिपेयर होना है कि एंड कैसे करना है मेडिटेशन को। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे आपको कंफर्टेबली बैठना है और क्या करना है बिफोर मेडिटेशन। और इस वीडियो में आपको आइडिया आ गया कि मेडिटेशन किस तरह से करना है। ये मेरा तरीका है, मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं इस तरह से कर रहा हूँ। इसके बहुत सारे अलग 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 वेरिएशंस है अनगाइडेड मेडिटेशन के भी, जो आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन ये एक स्टार्टिंग पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ कि ये आप करके ट्राई कीजिए। अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो इसे आप कंटिन्यू कीजिए। आपको ऐसा हो रहा है कि नहीं मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना है, तो आप देखिए, सर्च कीजिए, बहुत कुछ आपको इंटरनेट पे डेफिनेटली मिलेगा मेडिटेशन के लिए। लेकिन मैं इसे फॉलो करता हूँ इस तरीके को। और एक इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो कि मेडिटेशन में से बाहर कैसे आना है और उसके बाद क्या करना है, वो हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, और थर्ड पार्ट के लिए आप इसके बाद वाला वीडियो अभी प्ले कर सकते हैं। थैंक यू।